नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल में। इस चैनल में मैं कुछ हॉरर एक्सपीरियंस, कुछ हॉन्टेड स्टोरी और कुछ ऐसी पौराणिक कथाएं लेकर आती हूँ जो आपको बेहद ज्यादा पसंद आती हैं। तो फटाफट से सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें। ये स्टोरी एक ऐसी माँ की है जिसने अपने बच्चे को मौत के मुंह से निकाला है। एक महज 2 साल का बच्चा किस तरह से अपनी ही जान लेने पर उतारू हो जाए, उसके दिमाग पर एक एंटिटी इस तरीके से सवार हो जाए कि कभी वो छत से कूदने की कोशिश करे तो कभी अपने आप पर उबलती हुई चाय डाल ले। क्या बीतेगी एक माँ पर जब उसे पता चले कि उसका बच्चा अब खुदकुशी करना चाहता है, वो भी महज 2 साल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। कमला, जो कि एक विधवा औरत है, किसी तरह से सड़क किनारे खिलौने बेचकर अपना और अपने बच्चे का पेट पालती थी। खिलौने बेचते बेचते एक दिन उसे शाम हो गई, क्योंकि उस दिन ग्राहक आते ही जा रहे थे। दिवाली का समय था। उसने सोचा कि थोड़ी रात तक बैठ जाती हूँ, जरा बिक्री हो जाएगी तो किसी तरह से हमारा भी त्योहार मन जाएगा। अपने बच्चे को घर पर ही छोड़कर कमला किसी तरह से उस दिन खिलौने बेचने में व्यस्त हो गई। कभी कभी अपनी पड़ोसन के पास भी वो अपने बच्चे को छोड़ दिया करती थी, लेकिन दिवाली का माहौल था, इसी कारण अपने बच्चे को कमरे में बंद करके दरवाजे की कुंडी बाहर से लगाकर वो किसी तरह खिलौने बेच रही थी। महज 2 साल का बच्चा पालने में खेल रहा था। जैसे ही वो घर आई, अपने बेटे से उसने लाड प्यार किया और अपने गले से लगा लिया। अब अपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद वो रसोई घर में चली गई और खाना बनाने लगी। रसोई घर से उसके बच्चे की जोर जोर से हंसने की आवाजें उसे सुनाई देने लगी। महज 2 साल का बच्चा किसी बड़े इंसान की तरह हंस रहा था, जैसे तो किसी आदमी की तरह। कमला भागी भागी कमरे में गई और देखा तो उसका बच्चा किसी बड़े आदमी की हंसी हंस रहा था और लगातार कमला की ही ओर देखे जा रहा था। अब वो सोचती है कि शायद इसने किसी को हंसते हुए इस तरह से देखा है तो उसकी नकल कर रहा होगा। अपने बेटे को डांटती है और कहती है कि चिंटू, चुपचाप बैठकर खिलौनों से खेलो। दोबारा से रसोई घर में चली जाती है तो उसने चूल्हे पर जो सब्जी चढ़ाई थी, अब वो पूरी तरह से चूल्हे के अंदर पलट चुकी थी। हारी थकी कमला दोबारा से सब्जी में छोंक लगाती है और अब रात के 12 बज जाते हैं। कमला देखती है कि चिंटू आंगन से बाहर की ओर जा रहा है और एक कुत्ते के पीछे भाग रहा है, जो कि ठीक से चलना भी नहीं जानता था। एक कुत्ते के पीछे भाग रहा है और उसने कुत्ते को आखिरकार पकड़ ही लिया। अपने दांतों से कुत्ते की गर्दन को चबा चबा कर खाने लगा। कमला ये सब देखकर अपने कानों पर हाथ रख लेती है और सोचती है कि उसके बच्चे को आज ये क्या हो गया। चिंटू का मुंह पूरी तरह से लहूलुहान हो चुका था। वो चिंटू को गोद में उठाकर घर की ओर लेकर आती है और उसे ठंडे पानी से नहला देती है। चिंटू अब बेहोश हो जाता है। वो भागी भागी एक तांत्रिक के पास जाती है और कहती है कि उसके बेटे की तबीयत बेहद ज्यादा खराब है, फटाफट से उसके घर आ जाएं। तांत्रिक उसके पीछे पीछे आता है और देखता है कि बच्चे के ऊपर एक जिन्न सवार था, जो कि उस कुत्ते का भी खून पी चुका था। और जैसे ही चिंटू को होश आता है, वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के छत पर चला जाता है और छत से कूदने की कोशिश करता है। इतने में ही उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और उसे झंझोड़ देती है कि चिंटू, तू ये क्या कर रहा है? एकलौता सहारा अब तू ही बचा है मेरा। तू भी अगर ऐसे करेगा तो भला कैसे चलेगा? चिंटू जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि मम्मी, वो मेरे पेट में दर्द कर रहा है, मेरे पेट को खरोंच रहा है और कह रहा है कि मेरे साथ चल। चिंटू इतना ही कहता है कि दोबारा से बेहोश हो जाता है। चिंटू की माँ जोर जोर से रोने लगती है और तांत्रिक से कहती है कि गुरुजी, किसी तरह आज मेरे बच्चे को बचा लीजिए, यही मेरी एक आखिरी उम्मीद है। तांत्रिक कुछ टोना टोटका करता है, कुछ तंत्र मंत्र विद्या उसके ऊपर फूंकता है, लेकिन वो जिन्न जो उसके अंदर था वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि या तो आज रात यहाँ से चुपचाप चला जा या फिर तेरी भी अर्थी उठा दूं। तांत्रिक जो है काफी डर जाता है और तांत्रिक को वो फूंक मारकर उड़ा देता है। जब वो बच्चा फूंक मारता है जोर से तो तांत्रिक पीछे की ओर गिर जाता है। अब ये जो तांत्रिक होता है, ये पूरी तरह से डर चुका होता है कि ये जो एंटिटी है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके वश से बाहर है। तांत्रिक जैसे ही अपनी लुंगी उठाकर वहां से भागता है कि भागते भागते ये कह देता है कि इसे बालाजी के धाम ले जाओ, ये मेरे वश की चीज नहीं है।
कमला रात के समय ही अपने भाई के पास फोन करती है और कहती है कि चिंटू के ऊपर कुछ ओपरा पराया हो गया है, फटाफट से मेरे घर आ जाओ भैया, नहीं तो मेरा बच्चा नहीं बचेगा। जहां कमला रहती थी वहां से उसका मायका लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर था। उसका भाई फटाफट से अपनी स्कूटी उठाता है और कमला के घर आ जाता है और स्कूटी पर मामा, भांजा और उसकी बहन तीनों बैठकर बालाजी के धाम के लिए निकल जाते हैं। जैसे जैसे बालाजी का धाम नजदीक आने लगता है वो जिन्न काफी सारी अटखेलियां दिखाने लगता है। वो बच्चा स्कूटी से उतरकर एक बार भाग भी जाता है और जितना बच्चे में जो है आप कैपेबिलिटी कह लीजिए बच्चे की, उससे कहीं ज्यादा वो अपने मामा को, अपनी मम्मी को धक्के दे देकर भागने की कोशिश करता है। इसी तरह से वो दोनों उसे पकड़कर बालाजी के धाम ले ही जाते हैं और बालाजी के धाम आने के बाद तो क्या जिन, क्या भूत और क्या प्रेत, सबको जो है मुक्त होना ही पड़ता है, वहां से भागना ही पड़ता है। बालाजी के धाम पहुंचने के बाद जैसे तो कमला की सांस में सांस आती है। बालाजी के मंदिर में उतारा किया जाता है चिंटू का और उसे प्रसाद दिया जाता है। चिंटू का नाम चेतन है और अब चेतन एक जॉब कर रहा है। चेतन की शादी भी हो चुकी है और अब वो एक लड़की का बाप है। कमला ने हमसे ये स्टोरी साझा करते हुए बताया कि महज 2 साल की उम्र में किस तरह से चेतन के साथ ये हादसा घटित हुआ और उस दिन वो चेतन को खो ही देती, उनकी दिवाली खराब हो जाती और आज तक वो कोई दिवाली नहीं मना पाती। अगर बालाजी के धाम में उस दिन नहीं पहुंचा जाता तो वो जिन इस कदर उसकी जान लेने पर उतारू हो गया था कि उसे अपने साथ ले ही जाता। कमला बताती हैं कि वो खिलौने का टोकरा अपने सर पर रखकर उस चौराहे से जल्दीबाजी में गुजर गई थी जिस चौराहे पर किसी ने अपने घर का उतारा करके उस जिन को वहां छोड़ दिया था और उनकी ठोकर उस सामग्री पर लग गई थी जो सामग्री किसी ने उतार कर दिवाली के समय चौराहे पर रखी हुई थी। जल्दबाजी में उन्हें ये ध्यान नहीं रहा कि उनके साथ एक जिन लग गया। पालने में खेलते बच्चे को देखकर वो उस पर सवार हो गया और उसकी जान लेने की कोशिश करने लगा। इसी कारण चेतन 2 साल की उम्र में वो सब कर रहा था जो पॉसिबल 2 साल के बच्चे के लिए बिल्कुल नहीं है। चेतन की मम्मी आज भी जब उसे ये स्टोरी बताती है ना कि उसने किस तरीके से कुत्ते को अपने दांतों से काटकर खाने की कोशिश की और उसका मुंह लहूलुहान हो गया था, तो चेतन जैसे तो उल्टी करने को हो जाता है। लेकिन जब ये बुरी एनर्जी सवार होती है ना तो इंसान को खुद भी पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा होता है। क्या आपने भी कभी किसी के साथ ऐसा होते देखा है कि किसी के ऊपर कोई भूत प्रेत इस हद तक सवार हो जाए कि वो खुद ही अपनी जान लेने पर उतारू हो जाए? अगर आपके पास है कोई ऐसी ही हॉन्टेड स्टोरी जो लोगों का दिल दहला कर रखते, या फिर कोई पौराणिक कथा, कोई हॉन्टेड एक्सपीरियंस, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी, तो आप मुझ तक साझा कर सकती हैं। मैं एक व्हाट्सएप नंबर अभी स्क्रीन पर मेंशन कर देती हूँ, आप चाहें तो उस व्हाट्सएप नंबर के जरिए मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकती हैं। अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं तमन्ना आपकी स्टोरी भी अपने चैनल पर अपने अंदाज में जरूर सुनाऊंगी। साथ ही अगर आपको मेरी बनाई गई वीडियो पसंद आती है तो मुझे मोटिवेट किया करो यार, कमेंट किया करो। आपके कमेंट से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगर मैं किसी तरह की कोई गलती कर रही हूँ तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, मैं अपनी गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। साथ ही फिलहाल लेती हूँ आपसे अलविदा। मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में जो कि आपके दिल को छू जाए या फिर आपके हार्ट को दे एक बेटर डोज जो आपकी बॉडी के लिए है बेहद जरूरी। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय। अपना, अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। आप सभी का कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।